कराची के इलाके DHA फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक, बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जनाजे में शरीक थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उनके बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमराह ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पेज़ेशकियान का बतौर सदर पाकिस्तान का यह पहला सरकारी दौरा होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की अफवाज हकीकी मानों में बरादर फौजें हैं। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल हैं। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज का किरदार अहम है। पाकिस्तान ने भारत के न्यू नॉर्मल और एटमी ब्लैकमेलिंग के भारतीय बयानिए के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक का किरदार माने। भारत गलत मालूमात, जंगी जुनून और बढ़तबाजी से खित्ता गैर मुस्तहकम कर रहा है। तर्जुमान ने कहा है कि ऑपरेशन महादेव से मुतालिक भारतीय दावे पाकिस्तान के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। हमारे नज़दीक ताल्लुकात का वाहिद उसूल खुद मुख्तारी का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर पर अमल है। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तिजारती मुआहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान को ज़्यादा रियायत दी। भारत पर 25%, बांग्लादेश और श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरिक़ वस्ता में अमरीका ने अपने इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगा दिया। पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इत्तलाक 7 अगस्त से होगा। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के 3 मुकदमात में PTI रहनुमाओं उमर अयूब, अली अमीन, अलीमा खान, शेख वकास, आरिफ अलवी और हमाद अजहर समेत 65 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी। वारंट थाना सादिकाबाद, थाना वाह कैंट और थाना नसीराबाद के मुकदमात में जारी किए गए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि 9 मई के मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अदालतों में अपील करेंगे। हर फोरम पर इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे। अदालतों ने 10-10 साल की सजा किस बुनियाद पर दी? कमजोर और झूठी गवाही पर सजाएं सुनाई गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की जिम्मेदार निगरां हुकूमत है। वो जानते हैं कि आवाम को तकलीफ हो रही है, मगर कराची में सिंध हुकूमत के कई मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। नहीं चाहते कि एक दफ़ा रेड लाइन प्रोजेक्ट बनने के बाद कोई और इदारा सड़क को दोबारा खोल दे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें चीनी की औसत कीमत सरकारी रेट 173 रुपये किलो पर लाने में नाकाम। कराची और पेशावर के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपये तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 185 रुपये तक में बिक रही है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 179 रुपये 33 पैसे फ़ी किलो पर आ गई। वफाकी हुकूमत ने 1 किलो चीनी की कीमत इस्लामाबाद में 172 रुपये और पंजाब और कराची में 173 रुपये मुकर्रर की है। रावलपिंडी में जरगी के फैसले पर शादीशुदा खातून को कत्ल करने का केस। अदालत ने गिरफ्तार 6 मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी।
और पहले T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। साइम अयूब ने 57 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने 5 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 111 फलस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। फाका कशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों की इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग के मनासिर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया, शीशों पर लिख दिया गज़ा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। फ्रांस के गज़ा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बसरिया उर्दन 10-10 टन इमदाद ले जाने वाले 4 परवाज़ें भेज रहे हैं। ये गज़ा के लिए हंगामी इमदाद है, लेकिन इस खौफनाक सूरत हाल के मुकाबले में नाकाफ़ी है। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज गज़ा में इमदादी मराकज़ का दौरा करेंगे। रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर 40 से ज़ायद डाकुओं का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। शहीद 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का भावनगर से है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा पुलिस जवानों ने तारीखी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। बानू मेरियान में पुलिस और CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। RPO के मुताबिक गुज़श्ता रात से जारी ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे जा चुके। 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। अभी 8 रुपये कम हुआ, अच्छी बात है। 7 रुपये कम किए हैं तो ये 2-3 तारीख को 2-3 दिन के बाद ये 12 रुपये बढ़ा देंगे तो इसका फ़ायदा क्या है? बहुत अच्छा लगा है, अच्छा ही बात है। गरीबों के लिए मसले मसाइल हैं तो उसको फायदे ही होगा। 14 रुपये बढ़ाते हैं तो 7 रुपये कम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने कीमतों में कमी को खुशाइन कहा तो किसी ने पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। 7 रुपये 54 पैसे की कमी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे का हो गया। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 77 रुपये 1 पैसे और डीजल पर फी लीटर लेवी 78 रुपये 2 पैसे बरकरार। और मारूफ कोरियन अदाकार गोंग यू को खातून की जानिब से हरासानी के इल्जामात झूठे साबित होने पर मुकदमे से बरी कर दिया गया। खातून को अदाकार की साख को नुकसान पहुंचाने और इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 6 महीने कैद की सजा सुना दी गई। खातून ने गोंग यू के खिलाफ 2020 से 2021 के दरमियान 235 हतक आमेज पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की।